जैसा कि आपको बोर्ड पर एक क्वेश्चन दिख रहा है दोस्तों, और ये क्वेश्चन आप उतार लीजिए अपने कॉपी में। और ये क्या कह रहा है कि अ मैन सेव्स अ सर्टेन पार्ट ऑफ हिज इनकम, अ मैन सेव अ सर्टेन पार्ट ऑफ हिज इनकम एवरी मंथ। एक आदमी हर महीने अपने इनकम का कुछ पार्ट बचाता है, सो डैट ही कैन परचेस अ कार इन 1 ईयर, तब जाके वह एक कार 1 साल में खरीद पाता है। बाई व्हाट परसेंट ही मस्ट इंक्रीज इन हिज सेविंग, वह अपने सेविंग में कितना प्रतिशत की वृद्धि करे, सो डैट ही कैन परचेज द सेम कार इन द 9 मंथ, तब जाके वह उस कार को 12 महीने की जगह 9 महीने में खरीद सके। हिंदी में दोस्तों मैं लिखवा देता हूँ आपको, आप लिख लीजिए। कह रहा है एक आदमी प्रत्येक माह अपने वेतन का एक निश्चित भाग बचाता है। एक आदमी प्रत्येक माह अपने वेतन का एक निश्चित भाग बचाता है ताकि 1 साल में वह एक कार खरीद सके। तो ज्ञात करें कि उसे अपनी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए। उसे अपनी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए कि वह उसी कार को 9 महीने में खरीद सके। तो चलिए दोस्तों सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। मज़ा आएगा आपको, काफ़ी आसान तरीक़ा से 1 मिनट में आप करना सीख जाएंगे। 1 मिनट तो क्या दोस्तों 20 सेकंड में ही कर लेंगे आप, मुझे समझाना इसलिए थोड़ा टाइम लगता है। तो चलिए, कह रहा है कि एक आदमी है जो 12 महीने में हर महीने कुछ बचत करता है और उस बचत किए हुए पैसे से एक कार खरीद लेता है। तो मान लेते हैं वो हर महीने पहले 30 रुपये बचत करता था हर महीने अपने इनकम का। तो 12 महीने वो बचत करता था, 30 रुपये बचत करता था 12 महीने, तो जाके वह एक कार खरीद लेता था। अर्थात जो 30 रुपये बचत करता था 12 महीने, तो ये हो गया कार का दाम। तभी तो जाके वो 30 रुपये 12 महीने बचत करता था तो जाके एक कार खरीद लेता था। तो कार का दाम क्या हुआ, 30 रुपये मल्टीप्लाई करेंगे 12 महीने का तो कार का दाम आ जाएगा। कह रहा है कि अब क्या कह रहा है कि वो अपने बचत में कितना प्रतिशत की वृद्धि करे कि वो 9 ही महीने में कार खरीद ले, उसे 12 महीने जाने की ज़रूरत ना पड़े। तो मान लेते हैं कि अब वो जो बचत कर रहा है वो ए रुपये कर रहा है। अब वो जो बचत कर रहा है ए रुपये कर रहा है और 9 महीने में जाके कार खरीद लेता है। 9 महीने में जाके वो कार खरीद लेता है, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे 9 से, तो ये आ जाएगा कार का दाम। कार का दाम ही तो आएगा कि ए रुपये अब हर महीने में बचत करता है और 9 महीने में जाके ताकि वो 9 महीने में कार खरीद ले, तो 9 महीने से मल्टीप्लाई करेंगे तो कार का दाम आ जाएगा। तो कार का दाम दोस्तों तब और अब तो बराबर ही होगा, तो हम इसे बराबर कर लेंगे। तो चलिए अब काटा पीटा कर लेते हैं दोस्तों। P/A, इस A को इधर लाएंगे तो वो बटे में आ जाएगा। 9 तो इधर है ही, 12 को इधर भेजेंगे तो बटे में आ जाएगा, है कि नहीं दोस्तों। काट लेते हैं, 3 तिया 9, 3 चौका 12, 3 तिया 9, 3 चौका 12, अर्थात क्या हुआ P/A = 3/4। इसका अर्थ यह हुआ दोस्तों कि पहले का जो हर महीने वो 3 यूनिट बचाता था। पहले जो P रुपये हमने मान रखा था, इसका मतलब वो हर महीने 3 रुपये बचाता था। अब हर महीने वो 4 रुपये बचाता है। पहले वो हर महीने 3 बचाता था, तो अब वो हर महीने 4 बचाता है। तो कितना अधिक बचाता है पहले से, 1 यूनिट अधिक बचाता है पहले से। तो वही पूछ रहा है दोस्तों कि वह अपने बचत में कितना प्रतिशत का वृद्धि करे। तो कितने प्रतिशत का वृद्धि, 1 यूनिट का बचत किया 3 में, पहले तो 3 ही करता था ना, यूनिट मिटा ही दीजिए, कोई लिखने की ज़रूरत नहीं है। पहले 3 बचाता था, अब 1 रुपये ज़्यादा बचाता है, तो कितने प्रतिशत हुआ। तो प्रतिशत या तो मल्टीप्लाई करके निकाल लीजिए, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा। आप डायरेक्ट लिख दीजिए, हमने याद कर रखा 33 सही 1/3%। याद होगा आपको कि हमने जो भिन्न था 1/3 उसका प्रतिशत मान हमने 33 सही 1/3% याद कर रखा था। आप डायरेक्ट कर सकते हैं, 100/3 को 100 को 3 से भाग देंगे तो यही आएगा। तो दोस्तों हमारा ये उत्तर है, उतार लीजिए आप। उम्मीद है दोस्तों आपने वीडियो पॉज करके उतार लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं और एक अलग सा सवाल, फिर से एक नया सवाल लेते हैं। ये सब बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा सारे एग्जामों के लिए। अब क्या कह रहा है कि
ए मैन मल्टीप्लाई a number 7/4 a number by 7/4 instead of 3/5. Find the percentage change in the result. ये हमें निकालना है दोस्तों। मैं हिंदी में समझाता देता हूँ उसका मतलब क्या है। कह रहा है कि ए मैन मल्टीप्लाई अ नंबर बाई 7/4 इंस्टेड ऑफ 3/5। कहने का ये मतलब है कि एक आदमी है, किसी नंबर में उसे करना था मल्टीप्लाई 3/5 से, मगर कर दिया उस नंबर को उसने गलती से मल्टीप्लाई 7/4 से। करना था उस नंबर में मल्टीप्लाई 3/5 से, कर दिया 7/4 से। फाइंड द परसेंटेज चेंज इन द रिजल्ट। तो बताइए कि रिजल्ट में प्रतिशत चेंज कितना होगा, परसेंट चेंज कितना होगा। हिंदी में मैं लिखवा देता हूँ दोस्तों, आपको लिख लीजिए। एक व्यक्ति किसी संख्या को 3/5 के स्थान पर 7/4 से गुणा कर देता है। परिणाम में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। लिख लीजिएगा दोस्तों। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन भी हमारा दिया है 114 सही 2/5%। बी क्या कह रहा है 124 सही 3/2%। सी भी आ रहा है हमारा, सी है हमारा 116 सही 2/5%। और डी हमारा है 191 सही 2/3%। देर ना करते हुए दोस्तों जल्दी से इस सवाल को करते हैं और आप भी समझिए। कह रहा है कि एक आदमी, एक नंबर है, मान लेते ये कोई नंबर है, डब्बा है, मान लीजिए कोई नंबर है, मानने में क्या जाता है, ठीक है। कह रहा है कि इसको गुणा कर देता है 3/5 से गुणा करना था, 3/5 से इस नंबर को गुणा करना था, मगर कितने से कर दिया वो 7/4 से। करना था इस नंबर को 3/5 से, कर दिया इस नंबर को 7/4 से। तो इस क्या रिजल्ट आया, और रिजल्ट में ही तो हमें चेंज का परसेंटेज चेंज निकालना है। रिजल्ट मान लीजिए, अब कैसे क्या करें, तो हम इस नंबर को कुछ मान लेते हैं। कैसे मानेंगे, ऐसा कोई नंबर लीजिए जो 5 से भी कट जाए और 4 से भी कट जाए। 5 से भी कट जाए जो बटे में 5 है, और 4 से भी कट जाए जो बटे में 4 है। तो क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे यार। 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो हो जाएगा 20, अर्थात हम वो नंबर ले लेंगे 20। तो ले लेते हैं, लेने में क्या जाता है, कुछ भी ले लो। 20 ले लेते हैं, काट दीजिए दोस्तों, कट जाएगा 5 चौका 20। रिजल्ट कितना आया 12, कट जाएगा 4 से 5, 4 पंजे 20, 7 पंजे 5 7 35। आना था 12, आ गया 35। कितना अधिक आ गया, 35 12, 5 से 2 या 3, 3 से या 2, 23 अधिक आ गया। कितना आ गया दोस्तों, 23 ज़्यादा हो गया। तो हमें वही तो निकालना था कि जो रिजल्ट आ रहा है, जो परिणाम आ रहा है, उसमें कितना प्रतिशत चेंज आ रहा है। तो भैया हमारा आना था 12, आ गया 35। कितना ज़्यादा आ गया 23 ज़्यादा। तो 12 में 23 ज़्यादा, 12 में परिणाम आना था, 12 में 23 ज़्यादा, तो 100 में कितना प्रतिशत ही निकालना। तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ना मल्टीप्लाई करके आप डायरेक्ट निकाल दीजिए। हमने सिखाया है 1 और हमारे 2 1/12 लिख सकते हैं। 12 दूनी 24 में से 1 गया, 23/12 ही तो आएगा। इसको गुणा करेंगे तो वही आएगा। अब हमने सीखा था 1 का प्रतिशत वैल्यू 100, 2 का प्रतिशत वैल्यू 200, 3 का प्रतिशत वैल्यू 300। हमने बताया था आपको पहले क्लासों में। अगर आपने वो क्लास अटेंड नहीं किया है तो जाके उसे करिए, नहीं तो ये समझ नहीं आएगा सब कुछ भी। तो चलिए 2 का 200%। अब हमने 1/12 जो भिन्न है, 1/12 भिन्न हमने लिस्ट भी बना रखा था। लिस्ट में हमने इसका परसेंट में जो वैल्यू है वो याद कर रखा है, या हमने निकालना भी सीखा था कि मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से तो कैसे निकलेगा। डायरेक्ट लिखते हैं, क्या होगा 8 सही 1/3%, यही तो होगा। अब दोस्तों मैंने घटाने का रूल भी आपको बता रखा कि इसे डायरेक्ट कैसे घटाएं। तो मैंने बताया था कि ये जो है यहाँ, इसको 8 जो होगा यहाँ पर उसको 1 बढ़ा के घटाएंगे। तो यहाँ 8 है जो बढ़ा के इससे घटाएंगे। तो ये 8 को 8 से ना घटा, 8 ना करके 9, 200 को 9 से घटाएंगे।
8 ना लगा के 9 से घटाएंगे तो 200 से को 9 से घटाएंगे तो होगा 191। 200 में 9 घटाएंगे 191। अब क्या है 3 का एक 3 नीचे को ऊपर में से माइनस करेंगे तो कितना आएगा 2, और जो बटे है वो बटे लिख दीजिए, अर्थात 191 सही 2/3%। ये हमारा आंसर आ गया दोस्तों। देखिए ऑप्शन कौन है, ऑप्शन डी है मेरे दोस्तों। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया होगा, तो जल्दी से इसे उतार लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है दोस्तों उतार लिया होगा आपने। स्टूडेंट एक नया क्वेश्चन करते हैं। अ स्टूडेंट मल्टीप्लाइज अ स्टूडेंट अ नंबर बाय 3/5 इंस्टेड ऑफ 5/3। फाइंड, चाहे कुछ और भाषा दिया है, यही निकालना है, बस लैंग्वेज चेंज किया है दोस्तों, यही निकालना है मगर लैंग्वेज चेंज किया है। कह रहा है वाट द परसेंट चेंज, वाट द परसेंट एरर इन द कैलकुलेशन। सेम चीज़ है दोस्तों, सेम वही है, बस इसको अपने भाषा में थोड़ा सा परिवर्तन किया है। तो वही कहा है कि एक छात्र है जो क्या कर रहा है कि 5/3 की जगह वो मल्टीप्लाई कर दे रहा है 3/5 से। तो बताइए कि व्हाट इज़ द परसेंटेज एरर इन द कैलकुलेशन। चलिए हिंदी में लिखवा देता हूँ मैं, और आप हिंदी में भी लिख लीजिए। चलिए हिंदी में लिख लीजिए दोस्तों। कह रहा है कि एक विद्यार्थी एक संख्या को 4/3 के स्थान पर 3/4 से गुणा कर, क्या है ये, अच्छा सॉरी दोस्तों, एक विद्यार्थी एक संख्या को 5/3 के स्थान पर 3/5 से गुणा कर देता है। परसेंटेज त्रुटि ज्ञात करें, प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करें। उम्मीद है दोस्तों आपने लिख लिया होगा। चलिए जल्दी से सॉल्व करते हैं, गर्मी काफ़ी है तो क्या करते हैं। कह रहा है मान लेते हैं ये कोई नंबर है, हमें मानना ही था, मान लेते हैं। कह रहा है कि करना था गुणा 5/3 से, इस नंबर में, ये नंबर में करना था गुणा 5/3 से, मगर इस नंबर में कर दिया गुणा 3/5 से। तो जो नंबर था करना था गुणा 5/3 से, कर दिया 3/5 से। वो नंबर क्या था, वो नंबर हम कुछ मान लेते हैं। तो ऐसा नंबर लीजिए कि जो 5 से भी कट जाए और 3 से भी कट जाए। तो क्या करना है, एलसीएम ले लीजिए। 5 या 15 एलसीएम 15 आ गया हमारा, अर्थात कि 15 नंबर हम वो मान लेते हैं। क्या ले लेते हैं कि मान लेते हैं वो नंबर 15 जिसमें हमने गुणा किया था। तो देखिए रिजल्ट क्या आता है, परसेंटेज एरर इन द कैलकुलेशन में ही तो निकालना था। तो एरर 3 का 5 से कटेगा 15, 5 का कटेगा 15 3 से, तो क्या आ गया 25 25 होता है ना, 25 3 3 9 आना था दोस्तों हमारा 25। जो रिजल्ट हमारा जो परिणाम आना था 25 आया 9, आ गया 9। तो हमारे में रिजल्ट में कमी आई, कितने की कमी आई, 16 की कमी आई कि नहीं दोस्तों। आना था 25 आ गया 9। अब बताइए कितना कैलकुलेशन में एरर है, त्रुटि ज्ञात करिए उसका परिणाम में। तो भैया आना था हमारा 25, आना था 25, आया 9, तो कितने की कमी, 25 में कमी 16 की, तो 100 में कितने की, तो 100 में कितने की। अब देखिए यहाँ पर अब 16/25 का उस तरीके से आप परसेंटेज ना निकाल लेंगे, क्योंकि इतना आसान है, कट जाएगा। 25 चौका 100, 16 चौका 64। अब लगे आप कि ये फलाना इतने में माइनस करेंगे इतना, तो थोड़ा ध्यान रखिए, थोड़ा बुद्धि का भी प्रयोग करिएगा कि हमारा मल्टीप्लाई अगर 100 से करेंगे डायरेक्ट कट जाएगा, तो यहाँ जल्दी से आ जाएगा, तो उसे करने की हमारी कोई ज़रूरत नहीं। अर्थात हमारा दोस्तों आंसर आया 64%। जल्दी से उतार लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों फिर आगे बढ़ते हैं और एक नया क्वेश्चन फिर से लेते हैं। कह रहा है कि क्वेश्चन
कह रहा है क्वेश्चन में कि दी प्राइस ऑफ शुगर, द प्राइस ऑफ शुगर, टाइम कितना हो रहा है, द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज्ड, द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज्ड बाय 16.2/3% एंड द कंजप्शन ऑफ ए फैमिली इज decreased by 20%. Find the percentage change in the expenditure. ठीक है दोस्तों, ये हमारा प्रश्न है। हिंदी में जल्दी से मैं आपको लिखवा देता हूँ। कह रहा है कि चीनी का दाम 16.2/3% बढ़ जाता है तथा परिवार की खपत 20% कम हो जाती है। चीनी का दाम 16.2/3% बढ़ जाता है तथा परिवार की खपत 20% कम हो जाती है। कुल खर्च में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। कुल खर्च में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। चलिए दोस्तों जल्दी से करते हैं इस क्वेश्चन को। कह रहा है ये जो प्राइस है इसमें 16.2/3% का ज़्यादा हो जाए, मतलब बढ़ोतरी हो जाती है। तो कंजप्शन अर्थात जानते ही हैं खपत। अब प्राइस इसको मूल्य कहते हैं, खपत। कह रहा खपत जो हमारा होता है वो 20% कम हो जाता है। ठीक है, तो बताइए कि एक्सपेंडिचर अर्थात कि खर्च में कितने प्रतिशत की चेंज आएगा। तो भैया 16.2/3% हम इसको जानते हैं कितना होगा, 1/6। 20% सब कोई जानता है 5, 1/5। इसका अर्थ क्या है मेरे दोस्तों, इसका अर्थ ये है कि कह रहा है कि प्राइस में जो मूल्य है उसमें 16.2/3% की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, तो अर्थात मैंने आपको बताया था यहाँ कि 16.2/3% का मान क्या होता है, 1/6 फ्रैक्शन, यही तो होता है भिन्न। तो ये हमारा ओरिजिनल नंबर होता है, ओरिजिनल वैल्यू होती है। तो कह रहा है कि अगर पहले प्राइस 6 रुपये था, तो अब 1 रुपये बढ़ गया, तो अब प्राइस क्या होगा, 7 रुपये होगा। 6 रुपये था, 1 रुपये बढ़ गया, 6 में 16.2/3% क्या होगा, 1। तो 6 रुपये था, अब 1 रुपये बढ़ गया। अब खपत की बात करते हैं। कह रहा 20% का खपत में चेंज आया, मतलब कि कमी आई। तो खपत पहले तो 5 था, अब 20% 5 का कितना होगा, 1। तो खपत पहले 5 था, 1 की कमी आई, तो अब पहले खपत था 5, पहले 5 था, 1 की कमी आई 4। तो एक्सपेंडिचर क्या होगा, 6 रुपये पहले प्राइस था, इसे 5 रुपये 5 kg मान ले। खपत है 5, पहले 5 रुपये 5 kg खपत था, अब होता है 4 kg खपत, kg ले लेते हैं, मान लेते हैं। पहले था 6 रुपये, अब हो गया 7 रुपये। ठीक है, पहले चीनी का दाम 6 रुपये था, अब हो गया 7। 6 रुपये के हिसाब से 5 किलो का कितना होगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 5 6 पंजे 30 रुपये होगा। 7 रुपये के हिसाब से 4 किलो चीनी का दाम कितना होगा, 7 चौका 28 रुपये होगा। उम्मीद है दोस्तों समझ में आ रहा होगा आपको। तो चेंज कितना आया भैया, जो खर्च है उसमें चेंज कितना आया, पहले था 30 रुपये, अब हो गया 28 रुपये खर्च। पहले हम खर्चा करते थे, परिवार जो था वो खर्चा करता था 30 रुपया, अब खर्चा कर रहा है 28। इसका मतलब 2 रुपया कम खर्चा कर रहा है। तो यही तो पता करना था कि खर्च में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा। तो खर्च हमारा देखिए था कितना रुपये खर्च, पहले 30 रुपये खर्चा था, खर्चा तो 30 था, अब कमी उसमें कितने की आई, 28 रुपये हुआ, तो 2 रुपये की कमी आई। तो कमी 30 में कमी 2 रुपये की, तो 100 में कितने की, 30 में कमी 2 रुपये की, तो 100 रुपये में कितने की, उम्मीद है आप निकाल लेंगे। ये हो जाएगा 1/15, कट जाएगा ना, 2 1 2 15 से इंटू 100, 1/15 इंटू 100, मतलब परसेंटेज निकालना है, यही तो निकालना है परसेंट में। ये फ्रैक्शन है 1/15, तो हमें याद कर रखा है 1/15 का डायरेक्ट परसेंटेज में निकालना।
तो ये हो जाएगा 6 - 2/3%। जल्दी से उतार लीजिए मेरे दोस्तों, यही है हमारा आंसर है। उम्मीद है आपको बहुत ही मज़ा आ रहा होगा। तो चलिए दोस्तों उतार लीजिए फटाफट। उम्मीद है दोस्तों आपने उतार लिया होगा वीडियो को पॉज करके। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, और वो क्वेश्चन है हमारा, पढ़िए। कह रहा द सेल ऑफ ए सिनेमा टिकट इज इंक्रीज बाई 57 सही 1/7%। कह रहा किसी सिनेमा का टिकट का दाम, टिकट की बिक्री 57 सही 1/7% से बढ़ जाती है। द प्राइस ऑफ टिकट इज इंक्रीज बाई 16 सही 2/3%। तब जो टिकट का मूल्य है वो 16 सही 2% बढ़ जाता है। तो बताइए कि जो आमदनी है उसमें प्रतिशत चेंज कितना होगा। चलिए हिंदी में मैं आपको लिखवा देता हूँ, लिखिए आप। सिनेमा हॉल की टिकट की बिक्री 57 सही 1/7% बढ़ जाती है। सिनेमा हॉल के टिकट की बिक्री 57 सही 1/7% बढ़ जाती है तथा मूल्य 16 सही 2/3% बढ़ जाता है। कुल आमदनी में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। कुछ हमारे इसमें वो है, क्या कहते हैं, ऑप्शन है 70 सही 5/3%। बी क्या है ऑप्शन में 84 सही 5/3%। सी 97 सही 7/4%। डी 83 सही 1/3%। चलिए जल्दी से करते हैं दोस्तों इस सवाल को हल। तो हमारे पास डेटा क्या क्या है, 57 सही 1/7%, 16 सही 2/3%। तो क्या है, बिक्री कितने प्रतिशत से बढ़ रही है, 57 सही 1/7% से हमारा बिक्री बढ़ गया है। क्या बिक्री अर्थात सेल, सेल क्या है मतलब बिक्री, हिंदी में इसे कहते हैं। और बढ़ा है हमारा क्या, टिकट का दाम, और वो है 16 सही 2/3% से बढ़ा है दाम। अर्थात ये हमारा प्राइस यहाँ पर होगा, प्राइस मूल्य 57 से 1/7%। दोस्तों हम जानते हैं इसका फ्रैक्शन हो जाएगा 4/7, हमने याद कर रखा है, नहीं किया तो कर लेंगे। और 16 सही 2/3% का दोस्तों होता है 1/6। इस फ्रैक्शन का अर्थ हमने समझाया है आपको पिछली ही क्लास में। अब देखिए क्या है, 57 से 1/7% अर्थात कि जो सिनेमा हॉल के टिकट की बिक्री है वो 57 से 1/7% बढ़ा। अर्थात कि कोई टिकट पहले जो 7 बिकता था अब 4 अधिक बिक रहा है। टिकट जो पहले 7 बिकता था अब वो टिकट 4 अधिक बिक रहा है। अर्थात कि पहले 7 टिकट बिकते थे अब 4 अधिक अर्थात 11, अब 11 टिकट बिकता है। अब देखिए 16 सही 2/3% का अर्थ है कि जो प्राइस है, जो हमारा मूल्य है, जो सिनेमा का टिकट का जो टिकट का मूल्य है वो 16 सही 2/3% बढ़ गया। अर्थात जो टिकट पहले 6 था उसका दाम 6 रुपया, अब 1 रुपये बढ़ गया। पहले टिकट का दाम 6 था अब 1 बढ़ गया तो क्या हो गया 7। यही तो हुआ कुल मिला के इसका मतलब। अब आते हैं क्या पूछ रहा है, रेवेन्यू मतलब आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। तो हम लिख लेते हैं रेवेन्यू अर्थात आमदनी। ठीक है, आमदनी क्या होगा, आमदनी होगा अगर मैंने बोला कि 6 रुपये के हिसाब से पहले बिक्री कितने के टिकट का हो रही थी, 7 टिकट। पहले 7 टिकट बिकते थे 6 रुपये के हिसाब से, तो कितने होते थे हमारा आमदनी, 6 × 7 = 42, आमदनी होता था हमारा 42 रुपये का। अब क्या है कि बिक्री बढ़ गया 11, अब टिकट कितने बिक रहे हैं, 11 बिक रहे हैं 11, और कितने रुपये, दाम भी तो बढ़ गया, 7 रुपये के हिसाब से बढ़ रहे हैं। तो 7 रुपये के हिसाब से 11 टिकट का दाम के साथ हमारा आमदनी हो गया 77 रुपये। अब हमारा जो आमदनी जो रेवेन्यू है अब हमें मिल रहा है 77। तो भैया ये बताइए कि कितने रुपये का वृद्धि हुआ, 7 से 2 गया 5, 7 से 4 गया 3, 35 रुपये का वृद्धि, यानी इंक्रीज हमारे जो हुआ रेवेन्यू में वो 35 रुपये का हुआ। तो हमें क्या करना क्या है, परसेंटेज चेंज इन हिज रेवेन्यू, अर्थात कि आमदनी में प्रतिशत चेंज ही तो निकालना है। तो निकालने के लिए क्या करते यही है कि जो हमारा ओरिजिनल जो पहले जब हमारा कोई चेंज या कोई ना बढ़ा था ना घटा था उससे पहले कितना था रेवेन्यू, हमारा था 42,
जो हमारा पहले था स्टार्टिंग में, बढ़ा कितना 35 रुपये, तो 42 में 35 तो 100 में कितना, 42 में 35 तो 100 में कितना निकाल लेंगे, 5 7 पंजे 35, 7 से कट जाएगा, 7 6 का 42, अर्थात 5/6 इंटू 100, यही तो हुआ। और इस चीज़ का हमने सीखा है, इसका हमने सीखा है 5/6 इंटू 100 मतलब यही तो प्रतिशत निकालना है, ये फ्रैक्शन है, और 100 का मल्टीप्लाई मतलब कि हमें परसेंटेज में चेंज करना है। तो 5/6 का परसेंटेज में हमने याद कर रखा है, लिस्ट में हमने लिख रखा था, और वो होगा दोस्तों 83 सही 1/3%। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ये लास्ट वाला। और हमारा कौन सा, ये रहा डी हमारा उत्तर हो जाएगा। तो उतार लीजिए दोस्तों, उम्मीद है समझ में आया होगा आपको। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को फिर से रिवर्स करके देख लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं हम। उम्मीद है दोस्तों आपने उतार लिया होगा, मैं इसे मिटा देता हूँ और आगे बढ़ते हैं। जस्ट अब अगला सवाल देखते हैं। ये छोटे छोटे सवाल हैं और इस सब सवाल में हम यही सीख रहे हैं कि फ्रैक्शन से परसेंटेज, परसेंटेज से फ्रैक्शन, जो हमने पहले सीखा था उसका इसमें यूज कर रहे हैं। तो अगला सवाल है, जल्दी से करते हैं, ये लास्ट सवाल है। द बेस रेडियस ऑफ अ सर्किल इज इंक्रीज्ड बाय कितना परसेंट बटा 25%। देन फाइंड द परसेंट चेंज इन इट्स एरिया। हिंदी में लिखवा देता हूँ मैं आपको। कह रहा है कि किसी वृत्त की त्रिज्या 25% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत प्रभाव ज्ञात करिए। चलिए दोस्तों, उम्मीद है लिख लिया होगा आपने। अब जल्दी से करते हैं इसको। डेटा क्या है हमारे पास 25%, अर्थात 25% हमारा चेंज किया गया है रेडियस में। तो 25% का फ्रैक्शन भिन्न क्या होता है 1/4, अर्थात रेडियस जो है हमारा, जो पहले 4 था, जो त्रिज्या पहले 4 थी, अब 1 बढ़ के कितना हो गई 5 हो गई। तो रेडियस आर ये रेडियस पहले 4 थी, 1 अब बढ़ गई, 25% हमने बढ़ा दिया। 25% होता है 4 का 1, तो 1 जोड़ के हमारा 5 हो गया। निकालना क्या है, निकालना परसेंटेज चेंज इन इट्स एरिया। तो एरिया का फार्मूला क्या होता है, πr², यही तो होता है। आर की वैल्यू हमारा क्या है 4 है, तो यहाँ 4 रखेंगे आर की वैल्यू, तो हो जाएगा 16 पाई। अब आर की वैल्यू बढ़ गया, 1 5 हो गया, तो 5 यहाँ रखेंगे आर की जगह, तो हो जाएगा 25 पाई। 25 हो जाएगा ना, 25 5 का स्क्वायर। अब दोस्तों देखिए जो हमारा चेंज कितना आया 9 पाई, 9 पाई का हमारा वृद्धि हो गया भैया हमारे क्षेत्रफल में। तो हमें क्या निकाला, प्रतिशत चेंज ही तो निकालना क्षेत्रफल का। तो प्रतिशत चेंज निकालने के लिए जो शुरू का जो हमारा जो ओरिजिनल हमारा वैल्यू था जो क्षेत्रफल का, वो कितना है 16 पाई है। 16 पाई हमारा एरिया शुरू में था, बढ़ा कितना 9 पाई, तो 16 में बढ़ा 9 पाई, तो 100 में बढ़ा कितना। ये प्रतिशत निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ना। जल्दी से काटते हैं, पाई से तो पाई कट जाएगा ना। अब मैं आपको एक चीज़ निकालना दिखा देता हूँ। 9 पाई का हमें फ्रैक्शन निकालना है, 9/16 का, यही तो निकालना है यहाँ फ्रैक्शन, अर्थात भिन्न निकालना है। तो 9/16 का तो हमें नहीं पता है, 1/16 का हमें पता है। क्या होगा 6 सही 1/4%, यही तो होता है। 9 का निकालना है, अर्थात 9 गुना है, तो 9 मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 × 16 = 9 × 54। यहाँ 9 मल्टीप्लाई होगा तो 9/4 हो जाएगा, तो 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8, अर्थात 56 सही 1/4%। ये हमारा 9/16 का भिन्न होगा, और यही हमारा 9/16 जो भिन्न है इसका प्रतिशत होगा। तो 56 सही 1/4% हमारा निकल कर आ गया। जो प्रतिशत चेंज था क्षेत्रफल में, वो ये रहा हमारा आंसर। तो उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया होगा। आप इसे उतार लीजिए इस सवाल को। तो फिर मिलते हैं दोस्तों, यहीं आज हम समाप्त करते हैं, और फिर मिलते हैं हम अगले क्लास में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद।